मेरे इस छोटे से परिवार को मेरी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगी आपसे एक सवाल। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सम्मान या फिर आत्मसम्मान? मतलब कि रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। इस वीडियो के अंत आते आते आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पति कितने सामान इधर उधर फैला के रखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि ये वो क्या क्या करते हैं। देख लीजिए इनकी अलमारी कैसे बिखरी हुई है। तो इनके जाने के बाद मैं ऐसे अकेली पड़ी थी तो उनका कबर्ड खोल के देखा तो इतना सारा क्लटर्ड स्पेस था। तो मैंने सोचा कि इनका अलमारी आज साफ़ कर दूँ और आपके साथ थोड़ी दिल की बातें भी शेयर कर लूँ। तो मेरे पिछले कई वीडियोस में आपने सुना है कि मैं शादी से पहले जॉब करती थी। मुझे ना जॉब की आदत थी, सुबह उठ के फिर लंच बना के घर साफ़ करके ऑफिस जाके दिन भर काम करके फिर रात को आना, ये बहुत ज़्यादा मेरी ड्यूटी थी। तो सिर्फ संडे को छुट्टी मिलता था और जैसे ही शादी हुई सब कुछ फ्लिप हो गया। अब तो मैं हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ क्योंकि हस्बैंड बाहर रहते हैं मेरे, वो तो आर्मी में जॉब करते हैं। तो घर में किसी न किसी को उनके मम्मी पापा के साथ तो रहना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा ली और उनको भेज दिया काम पे। लेकिन वंस अ वर्कर ऑलवेज़ अ वर्कर, मुझे ना एक जॉब की आदत हो गई थी। तो मैंने सोचा अब शादी के बाद तो 1 साल तो अच्छे से कटा, अच्छे से सब कुछ हुआ, मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, सब कुछ एडजस्ट हो गई मैं। उसके बाद फिर अकेला अकेला खालीपन लगने लगा। तो मैंने सोचा जॉब कर लूँ, लेकिन जॉब तो नहीं कर सकते क्योंकि बाद में फैमिली प्लानिंग करेंगे, बच्चे हो जाएंगे, तब फैमिली और जॉब को बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने सोचा हाउसवाइफ ही बन जाती हूँ। लेकिन फिर से मुझे ये अकेली वाली वाइब आने लगी। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया जहाँ पे हाउसवाइफ कुकिंग का वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाते थे। तो मैं हो गई मोटिवेट। तो मैंने भी सोचा कि खुद भी कुछ कर लूँ और दूसरों को भी मोटिवेट कर दूँ। हमारी प्यारी बहनें कितनी घर में रहती है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आज तो जॉब है लेकिन कल अगर कुछ हो गया या फिर कुछ भी डिसबैलेंस हो गया तो लाइफ में बैलेंस करने के लिए एक हाथ तो होना चाहिए, पीछे से बैकबोन होना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने वही सोच के स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल। अभी देखते हैं कितना ग्रो करूँगी मैं, लेकिन मोटिवेशन तो बहुत है, इसीलिए यही मोटिवेशन मैं देती हूँ आप सबको भी। लास्ट वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया था कि आप कुछ भी करो, चाहे आप डांस करो, आप पेंटिंग करो, आप कुछ भी करो, जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो करो और दिखा दो दुनिया को कि आप भी कुछ कर सकते हो, हम भी कुछ कर सकते हैं। अरे कोई भी इनबॉर्न टैलेंटेड नहीं होता है, कोई भी वीडियोस बनाने के लिए पैदा नहीं होता है। मैं तो इतनी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि 2017-18 में जब बहुत ज़्यादा व्लॉग्स का दौर शुरू हुआ तब मैंने सोचा था कि मैं भी करूँगी। लेकिन फिर सोचती थी कि अरे यार मुझे कौन देखेगा, इतने सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, उनको देखेंगे। लेकिन ना करते करते आ ही जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको ना एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी काम परफेक्शन के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जितना करो उतना परफेक्शन आएगा। मेरा पहले वाला शुरू का वीडियोस उठा के देख लो, कितनी गंदी गंदी है। अभी तो इतना एम्बैरेसिंग फील होता है, लेकिन करते करते सीख ही जाते। अभी भी मैं सीख रही हूँ क्योंकि ये तो मेरा कितना 7th या फिर 8th वीडियो है। मैं तो आगे भी बनाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, लाइफ में कुछ होना। क्योंकि बाद में जब बच्चे हो जाएंगे तो अगर किसी दिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मम्मी तुमने क्या किया ज़िंदगी में, तो मैं दिखा सकूँ कि मैंने ये किया, ये देख ले। मेरी फैमिली में भी ना सारी लेडीज़ वर्क करती है, सारी जॉब करती है। मेरी मम्मी खुद पुलिस में है, सब लोग जॉब करते हैं। इसलिए मुझे पूछते हैं कि तुम क्यों जॉब नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। अरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमें पता होता है ना कि मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अरे एक दिन मैं कहीं घूमने निकल जाऊँ, जैसे लास्ट टाइम मैं मसूरी गई थी, तब कितनी मेरे सास ससुर मिस कर रहे थे मुझे कि अरे बहू नहीं है। क्योंकि बेटे तो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, छुट्टी पे आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन बहू का तो 24/7 काम होता है घर में। उनको आदत हो गया है मुझे देखने का, इसीलिए उनको भी प्रॉब्लम होता है, नहीं दिखेंगे तो कैसा लगता है। इसीलिए ना मैं एक जगह फोकस करना चाहती हूँ। अगर मैं घर संभाल रही हूँ तो मैं अच्छे से संभालना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जॉब भी करो घर भी संभालो कि दोनों जगह, फिर जॉब में भी काम ख़राब होगा, घर में भी टाइम नहीं दे पाऊँगी मैं। इसलिए एक काम करो लेकिन फुल फोकस के साथ करो। मैं वही करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ और जो काम करती हूँ वही रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। इसीलिए मैं आप लोग को भी मोटिवेट करती हूँ कि घर में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। अभी शादी के बाद मुझे भी पता चल रहा है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अभी तो बच्चे नहीं हुए, बाद में हो जाएंगे, फिर उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहो अपने लिए। चाहे वीडियो आज ना चले, कल ना चले, 2 साल बाद चल जाएगा, 3 साल बाद चल जाएगा, लेकिन बनाना मत छोड़ो। एक लाइब्रेरी बना लो,
लाइब्रेरी का मतलब अपनी वीडियोस की लाइब्रेरी। आप जितना भी काम करते हो उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो, अपनी लाइब्रेरी बनती जाएगी। और जब आप पास्ट में जाके अपने खुद के काम देखोगे कि आप क्या क्या करते थे पास्ट में, तो आपको खुद पे प्राउड फील होगा। और आप ना अपनी जर्नी देखोगे कि यूट्यूब जर्नी आपका कैसा रहा है और आपने धीरे धीरे कैसे सीखा है, आपका फर्स्ट वीडियो कैसा था और अभी का आपका वीडियो कैसा है। मैं तो वही करती हूँ, इसीलिए आपको भी यही बोलती हूँ जेन्युइनली, क्योंकि आजकल ना फेक का बहुत ज़माना है कि सब लोग फेक दिखाते हैं। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है कि जो गाड़ी दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, ट्रैवल वीडियोस दिखाते हैं, व्लॉग्स कितना अच्छा अच्छा होता है। हम तो साधारण हैं, हम तो वो सब नहीं कर सकते ना, जो ही करते हैं वही दिखाएंगे। और इसीलिए बोलती हूँ जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। हमारे पास नहीं है, हम नहीं दिखाते, हमारे पास जो है हम वही दिखाएंगे। हम तो घर साफ़ करते हैं, हम सफाई वाली वीडियोस दिखाएंगे। ये होना चाहिए स्पिरिट जो है मेरे पास, और मैं देना चाहती हूँ आपको। प्लीज़ आप करिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एडमेंट थी, बहुत ज़िद्दी थी पहले। मेरे दोस्त कितने बोलते थे कि अरे तुम तो बहुत अच्छे से बात करती हो, तुम तो करो 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 ऐसा करते थे। लेकिन मैं छोड़ो, मुझे कौन देखेगा ये सब बोल के मैं टाल देती थी, क्योंकि जॉब करती थी, टाइम भी नहीं रहता था। अभी मैं हूँ फ्री और मैं करती हूँ बहुत सारा काम घर का, तो मैं वो एकदम से दिखाना चाहती हूँ कि इतना अच्छे से मैं काम करती हूँ। आप देखो, आप खुश रहो, आप भी मेरे से सीखो, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा है। अब हो गई बहुत सारी बातें। ये बातें करते करते आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कि मेरे घर में शूज़ का बाज़ार लग गया। मैंने ना ये कबर्ड के सबसे नीचे वाले फ्लोर में शूज़ रखा था, क्योंकि शुरू में बहुत कम थे मेरे पास जूते। लेकिन अभी तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारे खरीद लिए और मैंने भी बहुत सारे सैंडल्स ले लिए। SSS में ना 999 में 3 आते हैं, तो मैंने सोचा कि 1000 रुपये में 3 सैंडल मिल रहा है और डिज़ाइन भी अच्छा अच्छा रहता है, तो मैंने ले लिया। 2 बार लिया, 6 हो गए एक ही साथ। इसीलिए मुझे अभी जगह नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो बनाते बनाते, ये वाला वीडियो बनाते बनाते मुझे पता चल गया कि मुझे एक शू रैक का कितना ज़रूरत है। अब बाद में देखोगे कि मैं इतना अच्छा शू रैक ले लूँगी और आपको वीडियो में दिखा दूँगी, आप देख लेना। और आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि कैसा वाला शू रैक अच्छा होता है। मुझे ना वो खुला वाला शू रैक पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई भी देखता है शू रैक तो गंदे गंदे जूते पड़े होते हैं, अच्छा नहीं लगता। मुझे ना कवर वाले अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि कैसा अच्छा होता है और आपके घर में कैसा है। तो ये कबर्ड का काम तो ख़त्म हो गया। अभी मैं लग गई हूँ बेड में। आपको तो पता ही है मुझे बेड कैसा पसंद है, नीट। तो मैं वही कर रही हूँ, वही ब्लैंकेट मिला रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा टेडी बेयर इतना बड़ा सा काला सा है। पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा टेडी बेयर है, मैं बहुत खुश होकर देखा, बल्कि इतना बड़ा सा काला सा, मुझे लगा गोरिल्ला है। तो बाद में खोल के देखा तो टेडी बेयर ही निकला अंदर से। चलो कोई नहीं, ब्लैक इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। टेडी बेयर तो टेडी बेयर ही है, क्या कर सकते हैं। और गोइंग बैक टू द टॉपिक, रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या होता है कि रिस्पेक्ट वो होता है जो लोग हमको देते हैं। लोग क्या रिस्पेक्ट देते हैं हमको कि आओ भगत करो, अच्छे से बात करो। अगर आप एक कमरे में जाओ तो वहाँ के लोग खड़े हो के आपको रिस्पेक्ट दे, ये होता है रिस्पेक्ट। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तब होता है जब आप खुद को रिस्पेक्ट दो। आप कुछ ऐसा करो जिसमें आप खुद पे प्राउड फील कर सको। तो मेरे लिए तो शायद सेल्फ रिस्पेक्ट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर कल मरूंगी ना तो मरूंगी मैं, कोई नहीं मरने वाला है। दुनिया जैसा है वैसा ही रहने वाला है। लेकिन मेरे लिए तो मैं तो ये दुनिया खो दूँगी ना, मैं तो पता नहीं कहाँ चली जाऊँगी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ मैं। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो, जो मैं खुद की नज़र में गिर जाऊँ, पूजा करते टाइम भगवान से नज़र ना मिला पाऊँ, शीशे में खुद को ना देख पाऊँ। ये सब काम मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं करना चाहती हूँ वो काम जिससे मुझे खुद पे प्राउड फील हो, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मुझे खुद को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, वैसा ही होना चाहिए। और जब मेरी बाद में बेटी हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे, मैं उनको भी यही परवरिश दूंगी कि खुद खुश रहो, क्योंकि दुनिया को ना आप कभी खुश नहीं कर पाओगे। कल के दिन आप मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कल आप अगर शादी कर लो तो बोलेंगे कि कैसा लड़का चुना है, कैसा है, शादी का खाना ये था वो था। और अगर आप कल शादी ना करो तो बोलेंगे कि अरे वो तो कुंवारी है, वो तो शादी भी नहीं कर रही है, वो तो अकेली मरेगी, ब्ला 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 ब्ला। आपको पता है इंडिया में कैसा होता है, कहीं भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए लोगों को हम खुश नहीं कर सकते। तो मैं बोलती हूँ खुद खुश रहो, खुद खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ना अपनी 27 साल की ज़िंदगी में ये सीखा है कि खुद खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी सारी बातें करते करते, इतना भाषण देते देते मुझे लग गई है भूख और मैं खाऊंगी इडली जो मम्मी ने सुबह सुबह बना दिया था मेरे लिए।
अब देख सकते हो कितना अच्छा सांभर है, इडली है और चटनी है। अब मैं एंजॉय करूँगी। सब्सक्राइब करना। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहो।